मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस.टी. हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता संबित पात्रा के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करना जरूरी है, लेकिन इसे राजनीति का जरिया बनाना गलत है। देशभक्ति का ठेका किसी एक पार्टी के पास नहीं। एस.टी. हसन ने कहा कि सरकार को जवाबदेही से नहीं भागना चाहिए। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे पाकिस्तान समर्थन कहना लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी देशभक्ति और सेना के नाम पर माहौल बनाती है। क्या कुछ कहा उन्होंने आरोप लगाते हुए, सुनिए। सारे आतंकवादियों को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया हो तो कहा तो यही था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। हाँ, अच्छी बात है, ये तो हमारे मिलिट्री का शौर्य है। अब तो जाहिर सी बात है, फिर जब सब कुछ मिट्टी में मिल गया तो आतंकवादी हमले तो अब होने नहीं चाहिए, आतंकवादी तो खत्म ही हो गए। तो हम तो यही समझते हैं कि आगे जब आतंकवादी हमले नहीं होंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि आतंकवाद खत्म हो गया। देखिए, सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने सिविलियंस को इन आतंकवादियों से बचाएं। ये जिम्मेदारी अगर वो निभा रहे हैं तो वो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो उनकी ड्यूटी है, करना चाहिए था। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो तो सबको मालूम है, टेलीग्राफ ने क्या लिखा है। अगर हमारा कोई विमान गिरा भी है तो सरकार को बताना चाहिए खुल के कि हमारा राफेल गिर गया। टेलीग्राफ कोई हमारे हिंदुस्तान के मीडिया वाला तो है नहीं कि वो अब सही खबर ना दे। हम तो यही समझते हैं कि इस खबर का डिनायल हमारी सरकार की तरफ से आना चाहिए कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा। और जिस तरह से मीडिया बिहेव कर रही है अपने हिंदुस्तान का, उसने तो पूरी हिंदुस्तान की मीडिया की जगहसाई करा दी। कभी कराची पे कब्जा कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद पे कर रहे हैं, कभी लाहौर में घुस गए। तो ये मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, गलत को गलत और सही को सही कहें। अब देखिए, अब ये जयराम रमेश जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये तो वही बता सकते हैं ना, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, जो अमित शाह जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। इनोसेंट नागरिकों को मारना, उनके घरों के अंदर बॉम्बिंग करना, ये कोई कायर ही कर सकता है। जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, तो प्रोटोकॉल होता है। इसराइल की तरह अगर वो बिहेव करेंगे पाकिस्तान के लोग तो उनका भी वही तमाशा देखेगी दुनिया, जो जिस तरह से कोई डिक्टेटर लोगों के ऊपर जुल्म करता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि नागरिकों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है उसकी हम सब निंदा करते हैं। और अपनी सरकार से मेरी ये गुजारिश है और मेरी ये डिमांड है आपके माध्यम से कि उन लोगों के घरों को बसाया जाए, उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको मुआवजे दिए जाएं ताकि वो ठीक से जिंदगी गुजार सके। ये मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूं। 370 हटने के बाद कितनी आतंकवादी घटनाएं हो गई, 370 हटने के बाद कश्मीरियों में कितना अनरेस्ट हो गया। 370 आपने हटाई थी तो 371 क्यों नहीं हटाई? क्यों नॉर्थ ईस्ट के और अरुणाचल प्रदेश में ये कानून आज भी लागू हैं? तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां की आबादी के मानने वाले कुछ और लोग हैं और इधर की आबादी के मानने वाले कुछ और लोग हैं। 370 के बाद कितने लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टीज ली, कितने लोगों को मार दिया गया, टारगेट किलिंग कितनी हो गई, क्या फायदा हुआ 370 हटने से? मुझे कोई ये समझा दे। और आतंकवाद बढ़ गया और उनके जो सीनों के अंदर एक आग सी धधक गई कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए, जहां तक इस बयान का सवाल है, ये बिल्कुल ठीक बात है। विदेश नीति तो हमारी बिल्कुल फेल हो गई।
हमारा पड़ोसी है चीन, सुपर पावर है दुनिया की। उसने खुलेआम पहली बार ऐसा किया है कि उसने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर हमारा कोई राफेल गिरा भी है तो वो चीन की वजह से गिरा है। नेपाल से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं आपको मालूम है, श्रीलंका से कैसे हैं, और पाकिस्तान से तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, कभी ताल्लुकात सुधरे ही नहीं। दुनिया ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के ये बात क्यों नहीं कही कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये तो एक आम सी बात है, किसी चलते फिरते आदमी से भी आप पूछेंगे तो कहेगा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। इंसानियत के खिलाफ बात होती है आतंकवाद में। तो ये तो हर आदमी कह ही देता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद की लड़ाई में हम साथ में हैं। पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आतंकवाद से वो जूझ रहा है। पाकिस्तान का इल्जाम हमारे ऊपर है कि तो उसके लिए भी वो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ है हम लोग और हम साथ में हैं उनके। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हमारे साथ स्ट्रांगली कोई कंट्री क्यों नहीं खड़ा हुआ जैसे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया। भारत असहाय है, न शक्तिहीन है। वो तो अपनी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। भारत की शक्ति तो सब बहुत बढ़ गई है। हाँ, मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि हम सुपर पावर के सामने क्यों असहाय हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं मैंने वचन निभाया और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटने टेक दिए। क्या जरूरत थी सीज़फायर करने की? जब पाकिस्तान घुटने टेके हुए था तो हमें तो पीओके उसी ओर ले लेना चाहिए था। आपने इतने दबाव में आ गए। हमें पता चलना चाहिए कि आखिर वजह क्या थी सीज़फायर की। क्या कारोबार वजह थी या इसके अलावा कोई और वजह भी थी? बड़े अफसोस की बात है अगर इतनी वृद्धि हो जाए तो। सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई भी है, लोग नोट छाप रहे हैं और इस तरह से तो हमारा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि ये नाकाम सरकार का एक रिजल्ट है। देखिए, हमारे इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो कायराना हरकतें करी हैं, हमारे नागरिकों को मारा है, पुंछ के अंदर भी नागरिकों को मारा है और हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं मिलिट्री की जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। हमारी मिलिट्री को 100 सलाम करे जाएं और उनका मॉरल हाई किया जाए कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने सारी ड्यूटीज को अंजाम दिया। हम उस समय हम सारे लोग अपोजिशन, हम अपने प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार के साथ खड़े थे। देश पे संकट जो है वो हम सब पे संकट है। हम अपनी राजनीति को पीछे छोड़ें और देश के संकट से उभरें, लेकिन उस देश के संकट का मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसका वोट लेने का तरीका नहीं होना चाहिए। ये छोटी और ओछी राजनीति है।